अब इसके बाद हमारे ठाकुर जी ने एक लीला और की, बोले क्या, मिट्टी की। एक दिन भगवान सखाओं के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते एक मिट्टी की डली उठाए और मुंह में डाल लिया। सारे सखा देखे, बोले लाला तैने माटी खाई? बोले नहीं खाई। बोले चलो यशोदा मैया से शिकायत करेंगे। एकदा क्रीडना मस्ते रामद्या गोपदारका कृष्णमृतम भज्यति मात्रे नैवेदनः। यशोदा मैया कहीं चल मुंह दिखा, मिट्टी खाए? यशोदा मैया से भगवान बोलते हैं लाला मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया बोलते हैं लाला लाला तुमने मिट्टी खाई? लाला बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो क्या खाई? देखिए वृंदावन गए हो और दो काम नहीं किए तो तुम्हारा वृंदावन जाना बेकार है। बोले क्या? कि रमण रेत लेटे हो नहीं और कियो न जमुना पान, रे मन तू समझे नहीं ब्रज के तत्व महान। देखिए वृंदावन में एक जगह रमण रेती, जहाँ रेते ही रेते हैं। यदि उस जगह में जाओ तो रेत में लोटो, कितना भी सफेद कपड़ा पहन के लेट जाओ गंदा होने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारा जितना पाप है वो सारे पाप दूर हो जाए। तो पहला काम तो ये करना चाहिए। और दूसरा जमुना जी का जल। तो बोले भैया मैंने तो ब्रज की महिमा खाई है। बोले आज तेरा बात मैं सुनने वाला नहीं हूँ। यशोदा मैया कान पकड़ लिए। कस्माद मृदात्मात्मनः भवान भक्षित बानर वदन्ति तावका हेते कुमारस्ते अग्रो जप्यम। तने मिट्टी खाई, चल अपना मुंह खोल। आज भगवान ने जैसे मुंह खोला, यशोदा मैया क्या देखती है? अभी तो भगवान मना भी कर रहे हैं कि ना ही भक्षित्वान् सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यम गृहीस्ते समक्षम पश्य मे मुखम। भगवान बोले मैं मिट्टी नहीं खाई। नहीं खाई तो भैया बोले मुंह खोल। और जैसे मुंह को खोले भगवान तो क्या देखते हैं? राधे राधे। जैसे मुंह खोले तो भगवान के मुंह में पूरा आर्यावर्त, पूरा भारत खंड, भारतवर्ष, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मथुरा, मथुरा में नंदगांव, नंदगांव में नंदमहल, नंदमहल में नंद का आंगन, और नंद के आंगन में कान पकड़े हुए मैया भी दिख गई। मैया सोची मैं तो यहाँ बैठी हूँ और यहाँ कान पकड़ी हूँ और दिख मुंह में रहा, ये तो बड़ा है ना। बड़ा अचंभा हुई मैया को। और रामायण में भी यही होता है ना, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, वही बालक भोजन कर रहा, वही बालक झूला। वही मैया की भी परीक्षा होती है। अब मैया बड़ा विस्मित हो गई कि अब करूं तो करूं क्या। भगवान को लगा, क्या लगा? भगवान को ये लगा कि ठाकुर जी कहते हैं कि मैया मेरे को भगवान ना समझे। और सुन लो जी, इंसान बने रहो, भगवान मत बनो। भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है, इंसान बनने में बहुत फायदा है। बोले कैसे? भगवान बनोगे तो क्या होगा? यदि बैठे हैं भगवान जी, है ना, रोज मिश्री का भोग लगाओगे, मिश्री ज्यादा होगा तो लड्डू, तो मिश्री भी मीठा और लड्डू भी मीठा। रोज 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 मीठा खा खा कर भगवान का शुगर बढ़ गया जी। अभी चेक किए हो? और ऊपर से क्या करते हो? अगरबत्ती ले धुआं पी, मन होता और मन न होता। हमारे तो धुआं का अगरबत्ती किनारे करो किनारे करो किनारे करो। अब भगवान बेचारे वो धुआं को सह रहे हैं। मनुष्य बनने में ज्यादा फायदा धुआं पीना है का मिश्री खाना? भगवान वहाँ मिश्री खा रहे हैं, मीठा खा खा के तरह। वो हम लोग बड़ा होशियार हैं, हमारा जो मन पड़ता है सोनू को मम्मी आज खट्टा बना लो, आज मीठा बना लो, आज ये बना लो, आज वो बना लो। जो मन करता है वो बनाते हैं, वो खाते हैं। अब भगवान तो प्रभु बेचारे मिश्री खा खा के त्रस्त। तो आप ही बताइए भगवान बनने में फायदा है क्या? नहीं, इंसान ही बने रहो। और सुन लो, गजब तो तब हो जाता है जब तुमको 5 दिन कहीं बाहर जाना होता है। शादी ब्याह में कभी सीजन में जाओगे ना तो घर में लगा दोगे ताला, शादी में न्योता खाने जाओगे। और जब आप जाओगे न्योता खाने तो क्या कहते हो? भगवान हम जा रहे हैं न्योता खाने, आप हमारे घर को देखना। बच्चा चौकीदारी है, कहाँ खैया कहाँ पिया, एक कोई व्यवस्था नहीं है।
और उपरांत किसकी ड्यूटी देते हैं? चौकी दारी। अब भगवान बेचारे भूखे प्यासे 5 दिन से तुम्हारे घर में बैठे चौकीदारी कर रहे हैं। अब आप तो शादी में पहुंचे हो, बफर सिस्टम लगा है, रसगुल्ला उड़ा रहे हो उधर, अब भगवान इधर भूखे पड़े। तो क्या बताइए, भगवान बनने में फायदा है? मनुष्य बने रहो। कन्हैया सोचे मेरे को भगवान न माने, इसलिए सबको मिटा दिए। भैया एक छोटी सी छड़ी उठाई, बोले रुक रे मरकट, रुक रे बंदर। भगवान 4 छोटे हैं, 4 बरस के, थोड़ी दौड़ रहे हैं, इधर पैर रखे थक पक भगवान। और जब भगवान दौड़े तो ग्वाल भी दौड़े, और जब ग्वाल दौड़े तो बंदर भी दौड़े। रुक रे नटखट, रुक रे मटखट, रुक रे नटखट बता रहे। पीछे यशोदा मैया आगे लाला। पर क्या होता था, भगवान अपनी चोटी में क्या लगाए थे? फूल। तो जब भगवान दौड़ते थे ना तो फूल झर करके गिरता था। क्यों गिरता था? कि आज मेरी मैया मेरे पीछे आ रही है, तो मेरे मैया के पैर में कांटा भी ना लगे, मेरे मैया के लिए सारा रास्ता फूल बन जाए। मैया दौड़ी, दौड़ते मैया थक गई। और जब दौड़ते मैया थक गई, दौड़ते भगवान देखे मैया थक गई ना, उसी समय भगवान स्वयं पकड़ा गए। और जैसे स्वयं पकड़ा गए, देखिए वहां जो बैठे हो आपको अच्छा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आप लोगों को ठीक से बैठते नहीं बन रहा है। आप लोग ना आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आपके लिए आगे मैं जगह बताता हूँ। आओ, पीछे तो जाना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ आ जाओ, आगे में बैठ जाओ, आ जाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान पकड़ गए। अब भगवान को लाए और लाकर यशोदा मैया किसमें बांधी? ऊखल में। और जब बांधने लगी ना जी, तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गया। उसके बाद फिर इतनी बड़ी रस्सी लाई, फिर जोड़ दिए, फिर बांधी, फिर 2 अंगुल कम पड़ जाए। जितना रस्सी जोड़े पर 2 अंगुल कम पड़े। क्यों? इसलिए कि जो ऊखल है वो कश्यप भगवान है, और जो रस्सी है वो अदिति मैया है। वो अपने भगवान को बांधना नहीं चाहते, इसलिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाए, 2 अंगुल कम पड़ जाए। अब क्या करें? जब मैया थक गई ना तो भगवान खुद बंध गए। और जैसे भगवान बंध गए तो मैया कही लाला आज यहीं बंधा रहा, तू यहीं बंधा रहा। वहीं पर 2 वृक्ष था, एक अशोकार्जुन, एक यमलार्जुन। और ये दोनों वृक्ष 2 थे ना जी, ये गंधर्व थे, ये नारद जी के श्राप से बन गए थे। एक वृक्ष का नाम था नलकूबर, एक का नाम था मणिग्रीव। भगवान उठे हैं और उठकर वो ऊखल से टकराए हैं, और जैसे ही ऊखल से टकराए दोनों वृक्ष झरझरा करके गिर गए। और जैसे गिरा, आज उन दोनों गंधर्वों का उद्धार भी हमारे ठाकुर ने कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की।